नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनोकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 40 के गौरांग पल्ली में हाल ही में बेघर हुए 10 परिवार वालों को सौंपा गया जमीन का पट्टा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पहल पर मेयर गौतम देव ने सौंपा पट्टा। सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड के गौरांग पल्ली में बेदखली मामले में सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने भूमिहीन लोगों को आज जमीन का पट्टा सौंपा। बुधवार को मेयर ने फुलबाड़ी क्षेत्र के 8 परिवार वालों को जमीन का पट्टा और अध्ययन सामग्री भी सौंपी। इस बीच हाल ही में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने उन 10 परिवार वालों से मुलाकात की थी और इस मामले की जानकारी तत्काल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी गई थी, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उक्त 10 परिवार वालों को जमीन का पट्टा आज प्रदान किया गया। वहीं जानकारी मिली है कि इन सभी 10 परिवारों को सिलीगुड़ी से सटे साहूडांगी पोस्ट ऑफिस अंतर्गत गोड़ा मोड़ इलाके में 3-3 कट्ठा जमीन प्रदान किया गया है। वहीं आज इस अवसर पर सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव, डिप्यूटी मेयर रंजन सरकार, जलपाईगुड़ी जिला परिषद के सदस्य देवशीष परमानिक सहित अन्य उपस्थित रहे थे। এটা সবটাই মুখ্যমন্ত্রীর জন্য হয়েছে। উনি ওনার নির্দেশে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কর্পোরেশন আমরা সবাই মিলে যুদ্ধকালীন তৎপরতা করেছি। 3 দিনের মধ্যে এদের ফান্ড, এদের জমি, এদের কমিটির মিটিং, এদের পাট্টা রেডি করা, রাজগঞ্জ ব্লক, জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন, কিছুটা কর্পোরেশন, লোকাল কাউন্সিলর মুন্না লেগেই ছিল। অন্যান্য যারা আমাদের কর্মকর্তা এবং সরকারি অফিসাররা এক্সেলেন্ট কাজ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দিদি 2-3 বার ফোন করেছেন, খবর নিয়েছেন, রেগুলার আপডেট ওনার কাছে আছে এবং বাচ্চাগুলোর পড়ার সামগ্রী স্কুলের। करीब 7.5 साल बाद मधु चाय बागान आज से खुला। राज्य के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने किया उद्घाटन। करीब 7.5 साल बाद राज्य के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना की उपस्थिति में बुधवार को डुवर्स के कालचिनी प्रखंड के मधु चाय बागान का उद्घाटन किया गया। बुधवार से फिर चाय बागान का सायरन एक बार फिर से बज उठा। इस दिन राज्य के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने मधु चाय बागान के कारखाने के गेट पर रिबन काटकर आधिकारिक तौर पर मधु चाय बागान का शुरुआत किया। मधु चाय बागान सितंबर 2014 में बंद कर दिया गया था। उसके बाद कई आंदोलन और बैठकें हुई, लेकिन करीब 7.5 साल तक चाय बागान बंद ही था। कई चाय मजदूर काम की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन कर चले गए। आज श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने कहा कि कई वर्षों के बाद आज से मधु चाय बागान शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उत्तर बंगाल में बंद चाय बागानों को खोलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। দেখুন, আমি খুব খুশি এই কারণেই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আমাদের এখানকার ডিএম এবং আমাদের অ্যাডিশনাল কমিশনার মোহাম্মদ রিজানুল সাহেব, আমাদের ওএসডি পশুপতিবাবু সহ সকলে মিলে আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে এই জায়গায় এসে আমরা পৌঁছেছি। মধু বাগান আজকে 8 বছর পর খুলল। শ্যামসুন্দর গোয়েল দায়িত্ব পেয়েছেন। আশা রাখবো যে তিনি শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করবেন এবং শ্রমিকদেরকে ভালোবাসবেন আর কারখানার উৎপাদন করবেন এবং এই মধু স্ট্রিট ট্রেড যেন শিল্প বান্ধব আর শ্রমিক বান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়ে ওঠে। नौकरी पर बहाली की मांग को लेकर त्रिवेणी कोविड अस्पताल के कर्मचारी बैठे अनशन पर। कोरोना काल में पहाड़ के लोगों की सेवा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले कर्मचारियों ने अपनी नौकरी में फिर से बहाली की मांग को लेकर आज से अनशन शुरू कर दिया है। गौरतलब है कोरोना अस्पताल कोरोना काल में बनाया गया था। कोरोना अस्पताल कालिंपोंग जिले के त्रिवेणी के तीस्ता नदी के तट पर बनाया गया है। कोरोना अस्पताल में पहाड़ के लोगों को स्वस्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दिन रात कर्मचारी कार्यरत थे। उन सभी
कर्मचारियों को अपनी जान का खतरा था, परंतु उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की मदद की और सेवा की। हाल ही में कोरोना के संक्रमण की दर को कम होते देख प्रशासन ने उक्त अस्पताल को बंद करने का फैसला किया है, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिवेणी अस्पताल के कर्मचारी अब बेरोजगार हो गए हैं। आज यानी बुधवार को कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठ गए। श्रमिकों के अनुसार प्रशासन ने कहा है कि अप्रैल महीने से हमारी नौकरी नहीं रहेगी। नौकरी नहीं रहने से हम क्या करेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हम अपना आंदोलन जारी रहेंगे। ये जो आप लोग हंगर स्ट्राइक में बैठे, इसके बारे में बताइए कि क्या हुआ, माजरा क्या है? माजरा क्या है कि हंगर स्ट्राइक में ऐसा तो नहीं बैठा है। जो पेंडेमिक के टाइम में फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में और थर्ड वेव तक हमारा जो भाई बहन जो पहाड़ का बचाने के लिए जो हॉस्पिटल में काम किया, जो त्रिवेणी कोविड हॉस्पिटल में, जिस टाइम में महामारी का समय था, जो कि उस टाइम में फर्स्ट वेव में ऐसा था कि आप जैसे मान लीजिए कोई कारगिल का लड़ाई में जा रहा है, उससे भी ज़्यादा रिस्क था। इधर जो घर आप वापस आता कि नहीं आता, मेरा बेटी मेरा बेटा, ऐसा सिचुएशन था। उस टाइम में हमारा भाई बहन लोग किसी व्यक्तिगत इंसान को लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया था आगे में, जो टोटल पहाड़ को बचाने के लिए आया था। तो करते करते अभी आके नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप लोग का मार्च लास्ट अप्रैल से कोई वेतन मिले नहीं मिलेगा, आप काम से निकल जाइए, ऐसा बोला। तो ये तो नहीं होगा ना, इसलिए हम लोग का भाई बहन लोग सब इसमें अनशन में आ गए। जैसा सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 28 के स्थायी पार्षद कार्यालय का आज किया गया उद्घाटन। सिलीगुड़ी नगर निगम के 28 नंबर वार्ड के स्थायी पार्षद कार्यालय का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 28 जो लंबे समय से वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, इस साल के नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने उक्त गढ़ में सेंध मारते हुए अपना परचम लहरा दिया। वार्ड नंबर 28 के स्थायी पार्षद कार्यालय का आज उद्घाटन करते हुए मेयर गौतम देव ने कहा कि इस वार्ड को लेकर कई तरह के विचार हैं। यह सब करने के लिए पूरे वार्ड वासियों का साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि उक्त वार्ड में खेल के मैदान, बच्चों के पार्क से लेकर नाले, पीने की पानी की समस्याओं को दूर करने की व्यवस्था की जाएगी। मेयर गौतम ने बताया कि शहर के बीचों बीच 10 मालीन बस्तियों वाले वार्ड नंबर 28 में अब तक पूरे वामपंथी मंडल ने इस वार्ड के विकास के बारे में नहीं सोचा। साथ ही साथ वार्ड के कुछ हिस्सों और टाउन स्टेशन से सटे वार्ड नंबर 18 को रेलवे से बात कर विरासत स्थल बनाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा वार्ड नंबर 28 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और दीनबंधु चित्तरंजन की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। आज के उद्घाटन समारोह में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर के साथ डिप्यूटी मेयर रंजन सरकार, नगर निगम के अध्यक्ष प्रतुल चक्रवर्ती, पार्षद संप्रीता दास, मदन भट्टाचार्य सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे थे। ওয়ার্ডে 10টা বস্তি ইসলাম এলাকা আছে, 7টা বুথ, এবং এটা শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং রেল কলোনি, রেলের জমি অনেকটা জায়গা, এবং এখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ রেলের প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলো এখন অতটা নেই। আমাদের এখানে খুব ইচ্ছে আছে 18 আর 28 নম্বর ওয়ার্ড, যেটা টাউন স্টেশন, যেখানে গান্ধীজি এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন, বাঘাযতীন এসেছিলেন, এইটাকে খুব সুন্দর করে হেরিটেজ তৈরি করা। এটা আমি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে আমি রেলকে একটা প্রস্তাব দেব। फर्नीचर स्टोर में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लाखों का हुआ नुकसान। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के माटीगढ़ा थाना अंतर्गत शिव मंदिर मेडिकल जंक्शन से सटे एक फर्नीचर स्टोर में बुधवार की सुबह भीषण आग लग गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की खबर मिलते ही स्थानीय लोग पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। साथ ही साथ इस घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जहां मौके पर दमकल की एक इंजन पहुंचकर काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूत्रों के मुताबिक आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। नुकसान की राशि करीब 3 लाख रुपए बताया जा रहा है। मटीगढ़ा थाने की पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। आग लगने का कारण हम लोग को पहले पता नहीं चला, बाद में देखते हैं जहाँ से आग लगा है वहाँ कोई कुछ ऊपर टीना के ऊपर रखा था, वो ऊपर से आग नीचे गिरा दिया। आग लगने का जो तरीका था वो देख करके किसी ने किया था, लेकिन अभी तो किसी का नाम अभी पता नहीं चला। अभी इंक्वायरी करेगा पुलिस, आएगा तब।
जलपाईगुड़ी नगर पालिका में करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार के आरोप। जिला प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच के लिए खटखटाएगी कोर्ट का दरवाजा। भारतीय जनता पार्टी ने जलपाईगुड़ी नगर पालिका के कर्मचारी के खिलाफ करोड़ों रुपयों के गबन के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो राज्यव्यापी जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। बता दें कि जलपाईगुड़ी नगर पालिका के स्थापना विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ करोड़ों रुपए के गबन की खबर हाल ही में मीडिया में फैल रही है। हालांकि नगर कर्मचारी संघ के दिग्गज नेता और पूर्व कर्मचारी अंजन बैनर्जी ने कहा कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा की जा सके। उधर तृणमूल नगर परिषद की मौजूदा उपाध्यक्ष सैकत चैटर्जी ने कहा कि पहले एक पूर्ण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए और फिर भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बापी गोस्वामी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जलपाईगुड़ी के जिलाधिकारी के समक्ष पत्र सौंपने गए थे, जिसमें व्यापक वित्तीय भ्रष्टाचार की उचित जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम अतिरिक्त जिला शासक को पत्र सौंपकर इस बड़े पैमाने पर वित्तीय भ्रष्टाचार में लिप्त तृणमूल परिषद के सभी नेताओं को कड़ी सजा दिए जाने की मांग करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार लोगों को पैसा भेजेगी और तृणमूल नेता सरकारी कर्मचारियों को काम पर रख सकते हैं। ये नहीं होने दिया जाएगा। बापी गोस्वामी ने आगे कहा कि अगर जिला प्रशासन 7 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो जिला भारतीय जनता पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। আপনারা জানেন জলপাইগুড়ি পৌরসভায় তৃণমূলের নেতারা আর কতিপয় সরকারি কর্মচারীরা মিলে কোটি কোটি টাকা জনগণের টাকা লুট করছে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা পাঠাচ্ছে আর সেই টাকাটা লুট করে খাচ্ছে তৃণমূলের কাউন্সিলর থেকে আরম্ভ করে তৃণমূলের নেতারা আর পুরসভার কতিপয় সরকারি কর্মচারী। এটা নিয়ে আর যে ভদ্রলোক চুরি করলেন, যাকে চুরি করানো হলো, যার কাছে টাকার ভাগ তৃণমূল নেতারা পেলেন, সে ভদ্রলোককে রাতের অন্ধকারে জলপাইগুড়িতে ভাগায় দেওয়া হলো যাতে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে না পারে। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक।
सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। मेची कृषि जमीन बचाओ कमेटी के द्वारा आज नक्सलबाड़ी ब्लॉक भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मेची कृषि जमीन बचाओ कमेटी के द्वारा आज नक्सलबाड़ी ब्लॉक के भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया। कमेटी की तरफ से नक्सलबाड़ी के भेसाहाटी मोड़ से एक रैली निकाली गई थी, जहां नक्सलबाड़ी बाजार होते हुए उक्त रैली भूमि सुधार कार्यालय तक पहुंची, जहां कमेटी के उपाध्यक्ष तथा किसानों की उपस्थिति रही थी। नक्सलबाड़ी क्षेत्र के केटुआ गापुर, सिउबर और सूरजभर इलाके में लंबे समय तक किसानों को कोई राज्य सरकार के द्वारा पट्टा नहीं दिया गया है और राज्य सरकार उनके साथ खड़ी नहीं है। इस बीच कुछ किसानों को जमीन का पट्टा मिल चुका है, लेकिन अभी कई ऐसे किसान हैं जिन्हें पट्टा नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर आज भूमि सुधार अधिकारी को ज्ञापन सौंपे जाने की जानकारी कमेटी के अध्यक्ष जय लोध ने कहा। 2 বছর ধরে আপনারা জানেন যে ওই মেচি নদীর পাশে যে গ্রামগুলো আছে, কেটুগাবুর জোত, হ্যাঁ, সুরজ জোত, তারপরে আপনার কিলারাম জোত থেকে, হ্যাঁ, সুরবর জোত, কিলারাম, তারাবাড়ি, এই সমস্ত গ্রামগুলোতে যে কৃষকরা আছে, কৃষকরা দীর্ঘ 50-60 বছর থেকে জমিতে চাষ করছে। হঠাৎ করে একটা নোটিশ আসলো যে এই কৃষি জমি দখল করা হবে, সেখানে গোর্খা ব্যাটালিয়নের নামে তারা জমি দখল করবেন বলে তাদের মধ্যে মাপামাপি শুরু হলো এবং সেখানে গিয়ে কৃষকদের নানারকমভাবে তাদের হুমকি বা অন্যরকম দেওয়া হলো। এর ফলে সমস্ত কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে মেচি কৃষি জমি বাঁচাও কমিটির নামে একটা আন্দোলন শুরু হয়, যার ফলে ডিএম থেকে শুরু করে রাজ্য সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলনে একটা জয়যুক্ত হয়েছে, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম দীর্ঘদিন থেকে এই 50-60 বছর এখানে বসবাস করছে। আগে কংগ্রেস ছিল, তারপরে 34 বছরের সিপিএম এবং তারপরে এখন তৃণমূল সরকার আছে। কোনো সরকার এই কৃষকদের পাশে দাঁড়ায়নি। सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर बंगला नव वर्ष के स्वागत के लिए शहर भर में 1429 पेड़ लगाई जाएंगी। ये जानकारी दी है मेयर गौतम देव ने। सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने बुधवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिलीगुड़ी नगर निगम की तरफ से बंगला नव वर्ष के स्वागत के लिए शहर भर में 1429 पेड़ लगाए जाएंगे। वर्तमान राज्य सरकार बंगाल की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए इच्छुक है। इस कारण इस पवित्र बैशाख में विभिन्न कार्यक्रमों को अपनाया गया है। सिलीगुड़ी में इस साल के नव वर्ष उत्सव में रैली और चित्रगान सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हालांकि पहले वैशाख के स्वागत में 1 सप्ताह तक शहर के अलग अलग हिस्सों में 1429 पेड़ लगाए जाएंगे। इस बीच मेयर गौतम देव ने बुधवार को सिलीगुड़ी नगर निगम में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस वर्ष के उत्सव में पूरे सिलीगुड़ी वासी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन खुद मेयर करेंगे और बाद में रंगारंग रैली का भी आयोजन किया जाएगा। यह रैली शहर की परिक्रमा करते हुए सूर्यसेन पार्क में पहुंचकर समाप्त होगी। कलाकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा गौतम देव ने आगे कहा कि छोटे कलाकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 29 এই বর্ষবরণে 1429টি গাছ আমরা 5টা বড়োর মাধ্যমে এবং বাঘাযতীন পার্কে কয়েকটা সিম্বলিক বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সেদিন আমরা শুরু করব। এবং আমরা একটা কথা প্রথম দিনই বলেছিলাম যে শুধুমাত্র অরণ্য সপ্তাহে 7 দিনই বৃক্ষরোপণ হবে না। আমরা जूनेर प्रथम। सिलीगुड़ी के 4 छात्रों ने मरणोपरांत शरीर को दान करने का लिया फैसला। सिलीगुड़ी सूर्यसेन कॉलेज के 4 छात्रों ने मरणोपरांत शरीर को दान करने का फैसला लिया। मिसाल कायम करने वाले 4 छात्र अलका कुमारी, गरिमा चौहान, आस्था कुमारी भगत और मनोज बर्मन है। वहीं आज तृणमूल कांग्रेस के माटीगढ़ा प्रखंड शरणार्थी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रवि अधिकारी ने बुधवार को कॉलेज के 4 छात्रों का स्वागत किया और सम्मान किया। छात्रों ने कहा कि स्वेच्छा से वे अपने शरीर को दान कर रहे हैं ताकि मृत्यु के बाद उनके शरीर का उपयोग उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के
मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों द्वारा अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जा सके। कूच बिहार के उत्तर बंगाल परिवहन निगम के पुराने डिपो से 2 नई बस सेवाओं का किया गया आज आधिकारिक रूप से उद्घाटन। कोरोना महामारी के कारण लंबे अंतराल के बाद उत्तर बंगाल परिवहन निगम आखिरकार फिर से शुरू हो चुका है। उत्तर बंगाल परिवहन निगम के अध्यक्ष पार्थ प्रतम रॉय ने आज उत्तर बंगाल परिवहन निगम के पुराने डिपो से 2 नई बस सेवाओं का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि उत्तर बंगाल परिवहन निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए ग्रीन रोड अभियान के तहत यहां सेवाएं शुरू की गई है। आपको बता दें कि कूच बिहार से मूर्ति, झोलुंग, बिंदु एक दिन का पैकेज 1150 रुपये प्रति व्यक्ति है। कूच बिहार से लाटागुड़ी, चालसा, सुलतले खोला, रॉकी आइलैंड से मूर्ति एक रात 2 दिन के पैकेज की कीमत 3000 रुपये प्रति व्यक्ति है। वहीं कूच बिहार से रॉकी आइलैंड, गोरुबथन, लावा, रिक्सम, डेलो, कालिंपोंग सेवा के लिए 2 दिन और 3 रात के लिए प्रति व्यक्ति 4800 रुपये खर्च करेंगे। कूच बिहार से लाबा, ऋषभ 2 दिन और 3 रात के लिए यानी प्रति व्यक्ति 6000 रुपये का पैकेज बनाया गया है। आने वाले पहले बैसाख से इस टूर पैकेज का अभियान शुरू किया जाएगा। इस बात की जानकारी उत्तर बंगाल परिवहन निगम के अध्यक्ष पार्थ प्रतम रॉय ने दी है। আজকে আমাদের সবুজের হাতছানি আমরা দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের চলছে। আমরা সবুজের পথে হাতছানি একটা নতুন রুট ইন্ট্রোডিউস করলাম, লাভা, পেদং, লোলেগাঁও, দু রাত্রি 3 দিন আমাদের এই প্যাকেজটা যাবে এবং ইতিমধ্যে বুকিং হতেও শুরু করেছে। আগামীকাল একটা বুকিং রয়েছে, মেডিকেল কলেজের পড়ুয়ারা যাচ্ছে। তো আমরা ইতিমধ্যে এই সবুজের পথে হাতছানি এই কর্মসূচিতে এই প্রকল্পটা আমরা বেশ লাভজনক দেখেছি যে আমরা 8টি মাত্র ট্রিপে প্রায় লক্ষাধিক টাকা আমরা লাভ করতে পেরেছি, আমাদের সংস্থা করতে পেরেছে। लगातार बढ़ते जा रहे पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतों के विरोध में CPIML ने जमकर किया सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन, जलाया गया प्रधानमंत्री मोदी का पुतला। देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की कीमतों के विरोध में CPIML भी अब सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रही है। वहीं आज सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंककर पार्टी के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तथा देश में बढ़ती जा रही महंगाई के विरोध में CPIML ने इस महीने के 7 से 13 तारीख तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं आज इस प्रदर्शन का आखिरी दिन था। इसी के तहत आज CPIML के नेता तथा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ हाल ही में पश्चिम बंगाल के हंसखाली में हुए बलात्कार की घटना को लेकर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं और सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां तत्काल दोषियों की गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। और इस बीच इस घटना के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी पार्टी के द्वारा कड़ी विरोध की है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए, देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।